आजकल फारूक अब्दुल्ला के सपने में योगी आते हैं। जी हां, सही सुना आपने। कभी श्री राम का भजन गाने वाले फारूक साहब आजकल कौम को एकजुट करने में जुटे हैं और इस कोशिश में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ उंगली उठा रहे हैं या कहें कि उनका डर दिखा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलाए गए, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए गए। ये इशारा किसकी तरफ है? योगी आदित्यनाथ की तरफ। वो अपने समर्थकों से कहते हैं कि ये शैतानी दौर है। अल्लाह का नाम लेकर बोलते हैं कि वो ऐसे हुक्मरानों को भेजता है जो मटिया मेट करते हैं। और आगे वो कहते हैं, याद रखेगा अल्लाह ताला, याद रखेगा। ये सब क्या है? ये सब क्या है? जब देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में जुटा है, तब फारूक अब्दुल्ला किस प्लान पर काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ में तिरंगा लेकर देश प्रेम की अलख जगा रहे हैं। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में मोदी योगी का डर दिखा रहे हैं। वो ऐसे हुक्मरानों को भेजता है जो मलिया मेट करते हैं। वो हुआ सारे हिंदुस्तान का वो हाल है। किस तरह से बुलडोजर लगाए गए मुसलमानों के मकानों पर और मस्जिदों पर, और तब भी हम मुसलमान को हम पके रखे हैं। फारूक अब्दुल्ला असदुद्दीन ओवैसी की तरह इन दिनों खुलकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है। वो कहते हैं मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चल रहा है। उनके मुताबिक योगी का बुलडोजर मजहब देखकर चल रहा है। अब्दुल्ला को मुसलमानों के अवैध घरों पर चलता बुलडोजर तो दिखता है, लेकिन हिंदुओं के टूटते अवैध घर नहीं दिखते। अवैध मस्जिद जब टूटती है तब तो इन्हें शोर मचाना अच्छा लगता है, लेकिन अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिर जब टूटते हैं तब ये कुछ नहीं बोलते। ये वही अब्दुल्ला हैं जो बांग्लादेश में तख्ता पलट पर जश्न मनाते हैं और हिंदुओं से हो रहे जुल्म पर खामोश रहते हैं। कोई नेता अगर हिंदुओं से एकजुट होने की अपील करता है तो इन्हें वो सांप्रदायिक लगता है, लेकिन ये जनाब खुद अगर इस्लाम के नाम पर और सरकार का डर दिखाकर मुसलमानों को एकजुट करने की मुहिम चलाएं तो सब सही। ये शैतानी दुआ कैसे कौम का मकसद आगे बढ़े कैसे हो? कभी सोचा आपने? एक तो हम मुसलमान हुए हैं, कभी अल्लाह की तरफ झुकते ही नहीं है। काफिर की तरफ जरूर झुकेंगे और अल्लाह की तरफ नहीं झुकेंगे। कितने हम में से जो नमाज पढ़ते हैं, कितने जो अपने बच्चों को कुरान और नमाज की हिदायत देते हैं, कितने हैं जब हम अल्लाह के रास्ते पे है ही नहीं। झूठ, फरेब, कम तोड़ना, बेईमानी, बदमाशी, शराब, फिर कहें अल्लाह पे जन्नत दे। कौन सी जन्नत देगा? जहन्नम का रास्ता तैयार है। मोदी और योगी के शासन को शैतानी दौर बताकर फारूक अब्दुल्ला ने अपने समर्थकों का मन तो बहला दिया, लेकिन बीजेपी का जवाब उन्हें तिलमिला सकता है। नेहरू जी की अध्यक्षता में तो भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था और कश्मीर के जो 2 हिस्से गए वो भी उन्हीं के जमाने में गए। फैक्ट ये है कि आज का दौर इस देश के प्रति दुर्भावना रखने वाले जो शैतानी ताकतें हैं उनके लिए खौफ का दौर है। भारत माता की जय। ये दौर तो घर घर तिरंगा लहराने का है। अच्छा होता कि फारूक साहब भी योगी आदित्यनाथ की तरह तिरंगा लेकर अपने समर्थकों के बीच देशभक्ति का जयकारा लगाते। आखिर मुसलमानों का एकमुश्त वोट हासिल करने के लिए डराने वाली राजनीति भी तो देश हित में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।